हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। तो लोगों के गुमशुदा होने की खबरें हम सुनते रहते हैं। आज की कहानी भी ऐसी दो बहनों की है जो बचपन में लापता हो गईं। 40 साल के बाद इन दो बहनों का केस सॉल्व किया गया। इस कहानी का ताल्लुक अमेरिका के शहर वाशिंगटन से है, जब जॉन और उसकी बीवी मैरी अपनी दो बेटियों और एक बेटी के साथ रह रहे थे। 25 मार्च 1975 के दिन इन तीनों बच्चों ने अपने पेरेंट्स से शॉपिंग मॉल जाने की इजाज़त मांगी। इनके पेरेंट्स ने इजाज़त तो दे दी, मगर उन्होंने कहा कि 4 बजे घर वापस आ जाना। और ये बच्चे अपने चंद दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल पहुंच गए और वहां जाकर ये सब अलग अलग हो गए, खाने पीने में और शॉपिंग में मसरूफ हो गए। जब पूरे 4 बजे तो सब बच्चे घर जाने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो गए, मगर इन सब बच्चों में जॉन और मैरी की दोनों बेटियां मौजूद नहीं थीं। वो दो बहनें वहां नजर नहीं आ रही थीं। इनके नाम केट और शीला था। ये 10 और 12 साल की थी। इन दोनों बहनों को सब बच्चों ने पूरे शॉपिंग मॉल में बहुत ढूंढा, मगर इनका कुछ पता ना चल सका। इनका भाई घंटों पूरे मॉल में इन दोनों बहनों को ढूंढता रहा और घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता, और इनकी माँ ने वक्त ज़ाया किए बगैर पुलिस में इत्तला कर दी। ये खबर हर न्यूज़ चैनल और अखबार का हिस्सा बनी हुई और दूसरी तरफ इनके माँ बाप गम में निढाल हुए पड़े थे। दोस्तों, पुलिस ने पूरे शहर से लेकर आसपास के जंगल तक इन दोनों बहनों को तलाश किया, मगर इन बहनों का कुछ पता नहीं चल सका। इसी दौरान पुलिस को एक आदमी लॉयड ली भी मिला और इसने इन दो बहनों को एक आदमी के साथ देखा था। इसने उस आदमी का हुलिया भी बताया और ये भी बताया कि वो आदमी लंगड़ा कर चल रहा था। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने इस आदमी के बयान को इतना सीरियस नहीं लिया और ये केस ठंडा पड़ गया। इस बात को 38 साल गुजर गए, मगर इन गुमशुदा बहनों का कुछ पता ना चल सका। इन लड़कियों के माँ बाप इसको अपनी किस्मत समझकर अब सब्र कर चुके थे, लेकिन 38 साल बाद इस केस को दोबारा खोला गया। एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम क्रिस था, इसको ये केस बहुत अजीब लगा। इसने उस केस से जुड़े तमाम रिकॉर्ड्स भी मंगवा लिए और इसने उस आदमी लॉयड ली का भी पता लगा लिया जिसने बयान दिया था कि इसने इस लड़की को एक आदमी के साथ देखा था। जिसको हैरत हुई कि पुलिस ने इस आदमी पर नज़र क्यों नहीं रखी। इस पुलिस ने 38 साल बाद इस आदमी पर नज़र रखना शुरू कर दी। कुछ दिन बाद इसको लॉयड ली के बारे में एक अजीब बात पता चली कि ये आदमी एक छोटी सी बच्ची के कत्ल करने के जुर्म में पकड़ा गया और अब ये जेल में अपनी सज़ा पूरी कर रहा है। दोस्तों, ये पुलिस ऑफिसर लॉयड ली से मिलने जेल चला गया। इसको शक हुआ कि अगर ये आदमी किसी बच्ची को मार सकता है तो ये आदमी इन दो बच्चों के लापता होने में भी मुलव्विस हो सकता है। इस आदमी ने पुलिस को झूठा बयान दिया हो। इसलिए क्रिस भी लॉयड ली से घुमा फिरा के बहुत से सवाल किए, लेकिन उस आदमी ने कोई ख़ास जवाब नहीं दी। लेकिन यहाँ इस पुलिस ऑफिसर ने हिम्मत नहीं हारी। इसने उस आदमी के रिश्तेदारों के बारे में पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि उस आदमी के सब रिश्तेदार जुराइम पेशा। इसी छानबीन के दौरान पुलिस को इस आदमी के एक कज़न का भी पता चला। इसका नाम हेनरी पार्कर था। ये आदमी लॉयड ली के साथ मिलकर जुराइम करता था। क्रिस अगले 1 साल तक इस आदमी को भी ढूंढता रहा। ये आदमी एक छोटे से इलाके में रहता था जिसमें चंद घर थे। पुलिस के आने पर ये चंद घरों के लोग एक जगह पर जमा हो गए। क्रिस ने जब इस आदमी से उन 2 लापता बहनों के बारे में पूछा तो इस आदमी ने कहा कि इसको कुछ पता नहीं। लेकिन वहीं मौजूद एक बूढ़ी औरत ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिसने पुलिस को हैरत में डाल दिया। इस औरत ने कहा कि 1975 में इस औरत ने अपनी आंखों देखा कि हेनरी और लॉयड ली 2 बैग्स जला रहे थे और बैग्स जलाने की वजह से यहाँ बदबू भी फैल गई। इस सब को सुनकर पुलिस ने हेनरी से सख्त सवाल किए कि बताओ इन बैग्स में क्या था, जिस पर हेनरी ने सारी कहानी पुलिस के सामने खोल कर रख दी। इसने बताया कि इसके कज़न लॉयड ली ने ही कैट और शीला को अगवा किया था और बाद में जला के पुलिस को झूठा बयान दिया था। लॉयड इन बच्चियों को बेचना चाहता था, लेकिन पकड़े जाने के डर से इसने उन बच्चियों को जलाकर मार डाला। 40 साल के बाद ये केस सॉल्व हो गया था और इसका सारा क्रेडिट इस पुलिस ऑफिसर क्रिस को जाता था। 2015 में लॉयड ली को अदालत में पेश किया गया और इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जज ने इसको 48 साल सज़ा सुना दी और इसके कज़न को 10 साल सज़ा सुनाई। 40 साल पहले जो झूठी कहानी बनाकर पुलिस को बयान दिया
اسی نے 40 سال بعد اسے مجرم ثابت کرنے میں مدد کی۔ ان لڑکیوں کے والدین اب بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اس بات نے ان کو سکون دیا کہ ان کے بیٹیوں کے قاتل کو 40 سال کے بعد سزا مل گئی ہے۔ دوستو، آپ اس کہانی کو انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، دی لوئن سسٹر کے نام سے۔ اگر اسی طرح کی اور ریئل سٹوریز آپ کو جاننی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔